हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन एकेडमी अगेन। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस इनको डिस्कस किया था एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एक मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर्स और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आइए वो हम देख लेते हैं। जैसे मैं पहले फीचर्स की बात करूं तो फर्स्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल का मतलब है आपका एंड रिजल्ट, मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम टाइप और सम गोल्स टू अचीव। ये एक्चुअली बेसिक होते हैं जिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस रहता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल बहुत ही सिंपली और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। उसमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। तो इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रिटेल शॉप या फिर एक ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर का जो गोल होगा वो क्या होगा, टू इंक्रीज़ द सेल। ठीक है। एक स्कूल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल क्या हो सकता है कि एक बेटर रिज़ल्ट हो, पिछले साल से अच्छा रिज़ल्ट आए बच्चों का, या स्कूल्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ जाएं पिछले साल की अपेक्षा। या फिर एक प्रोडक्शन कंपनी है या एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसका एम क्या हो सकता है, गोल क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए या फिर सेल इंक्रीज़ हो जाए या फिर ग्रोथ हो। तो ये अपने आप में क्लियर है, सिंप्लीफाई है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, द फर्स्ट फीचर ऑफ द मैनेजमेंट। सेकंड फीचर की हम बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवासिव। तो परवासिव का जैसे आपको मतलब मालूम ही होगा कि परवासिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब एट ऑल लेवल एंड एवरीवेयर। तो हम इसे ये कह सकते हैं एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरीवेयर। यानी कुल मिलाकर कि मैनेजमेंट की ज़रूरत तो हमको हर जगह पड़ती है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो। हम कह सकते हैं कि एक पेट्रोल पंप में रिसोर्सेज को मैनेज करना या ह्यूमंस को मैनेज करना या एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, या फिर एक स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, टीचर्स को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, या हॉस्पिटल में सारे स्टाफ को मैनेज करना, पेशेंट को मैनेज करना। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, या फिर एक छोटा सा ऑफिस हो, या हमारा घर ही क्यों ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ऑल परवासिव, दैट मीन्स एवरीवेयर एंड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल बी डिस्कस्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की ज़रूरत एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से लेकर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक हर जगह है। तो हम दो फीचर डिस्कस कर चुके हैं, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज़ ऑल परवासिव। तो थर्ड फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब जिसके डायमेंशंस एक से ज़्यादा हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो एक डायमेंशन में उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इसको 3 डायमेंशन में बांटते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो वर्क मतलब कि आपको कुछ ना कुछ काम करना ही है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज़ टू डू सम वर्क फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, क्योंकि हम किसी ना किसी काम करने के लिए ही बने हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश होती है वो कोई ना कोई काम करने के लिए स्टैब्लिश होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि एक प्रोडक्शन यूनिट है तो वो क्या काम करेगी, प्रोडक्शन करेगी।
एक हॉस्पिटल है, उसका क्या काम है कि वो पेशेंट को ट्रीट करेगा। एक स्कूल है, उसका क्या काम है कि वो एजुकेशन देगा बच्चों को। अब ये वर्क जो है मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ट्रांसलेट दीज वर्क इनटू गोल्स टू बी अचीव्ड। यानी जो काम है इसको वो किस में ट्रांसलेट कर देता है, गोल्स में। और फिर क्या करते हैं हम, असाइन द मीन्स टू अचीव इट। हम उसके साधन उपलब्ध कराते हैं कि वो काम हमारा ठीक ढंग से हो सके। तो वो मीन्स कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करें। अथॉरिटीज़ टू बी डेलीगेटेड, आप अथॉरिटीज़ असाइन कर दीजिए, ड्यूटीज़ असाइन कर देते हैं हम। कस्टमर्स की कोई प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करना। तो ये सारे मीन्स हैं जो आप गोल अचीव करने के लिए अपनाते हो। दूसरा आता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब पीपल को हम कैसे मैनेज करते हैं, या एक मैनेजर पीपल को कैसे मैनेज कर सकता है। तो एज इंडिविजुअल, अब इंडिविजुअल अब इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट कल्चर से आ रहे हैं, डिफरेंट बिहेवियर के होते हैं। तो हम कह सकते हैं एज इंडिविजुअल विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। तो उनको टैकल करना, उनको मैनेज करना कि कोई बहुत गुस्से वाला इंसान है, कोई बहुत शांत है, या फिर कोई जल्दी डिप्रेस हो जाता है किसी को, तो उनको कैसे मोटिवेट करके कैसे काम कराना है, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको काम सिखाना है। तो पहले तो हम एज इंडिविजुअल उनको मैनेज करेंगे, और फिर उन इंडिविजुअल का हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल बनाएंगे, यानी टीम बनाएंगे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि यहाँ क्या है कि हम ग्रुप बनाकर, टीम बनाकर एक स्ट्रेंथ बना रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और उनके जो वीकनेसेस हैं, जैसे कोई जल्दी डिप्रेस हो रहा है या जल्दी गुस्सा हो रहा है या कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें टीम वर्क में इग्नोर हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा ग्रुप, सिर्फ हम ग्रुप के गोल पर ही काम करते हैं, इंडिविजुअल गोल पर नहीं। तो मैनेजमेंट में हम पीपल को दो तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब ऑपरेशन यानी फंक्शन, कि ये हम कह सकते हैं कि इंटरलिंक्ड करके, किनको, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को इंटरलिंक करके हम ऑपरेशन करते हैं। यानी जैसे सेल्स है, प्रोडक्शन है, परचेज़ है, और भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, यानी इन सबको मिलाकर हम ये काम करते हैं। जैसे सेल्स वर्क हो गया कि बेचना है, कैसे बेचेंगे, लोगों की हेल्प से। तो हमने यहाँ काम को और इसको इंटरलिंक्ड कर दिया, तो ये कहलाया आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नाउ द फोर्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो कॉन्टीन्यूस का मतलब या कंटिन्यूटी का मतलब आपको मालूम है, नेवर एंडिंग एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। यानी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्योंकि हम जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, तो हम कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई प्रोसेस कर ही रहे होते हैं, कोई ना कोई फंक्शन कर ही रहे होते हैं। कभी हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो कभी हम रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, कभी हम स्टाफिंग कर रहे होते हैं, कभी हम डायरेक्शन दे रहे होते हैं, कभी हम कंट्रोलिंग। तो साइमल्टेनियसली वी विल डू ऑल दी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ जो इम्पॉर्टेंस है पर्टिकुलर फंक्शन की, जैसे कभी प्लानिंग की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो हम उस समय पर प्लानिंग कर रहे होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, न्यू प्रोडक्ट, तो एक मैनेजर क्या करेगा, उस समय प्लानिंग पर और स्टाफिंग पर ज़्यादा फोकस करेगा। यानी उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, प्लानिंग और स्टाफिंग, कि वो प्लान करेगा कि कैसे वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना है,
और स्टाफिंग करेगा जो जिनकी मदद से उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अदर एक्टिविटीज़ या अदर फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करेगा। साइमल्टेनियसली वो अपनी सेल्स टीम को भी डायरेक्ट करेगा, ठीक है। वो और फंक्शंस जो हैं हमारे कंट्रोलिंग है उनको थोड़ी सी कम इम्पोर्टेंस देगा, मतलब कम करेगा, लेकिन वही करेगा। अब जैसे हम डेली बिजनेस रूटीन को अगर देखें तो उस समय उसके लिए क्या ज़्यादा मायने रखेगा, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन टू दी टीम। तो वो डायरेक्ट करेगा टीम को। उस समय प्लानिंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लानिंग भी कर रहा होगा डे टू डे रूटीन से रिलेटेड। तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कभी हम किसी फंक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो कभी किसी काम में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर ही रहे होते हैं। जैसे फेयरवेल पार्टी का मैंने आपका एग्जांपल जो फर्स्ट वीडियो में दिया था, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप 1 महीने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अब उस 1 महीने की तैयारी टिल द डेट जिस दिन आपका फेयरवेल पार्टी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने मैनेजमेंट जिस दिन से शुरू किया था तो अब मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। उस समय आप प्लानिंग पर ज़्यादा जोर दे रहे थे और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज पर, यानी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन अब एग्जीक्यूशन की बारी आई है तो आप डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका टीम वर्क, आप जिसमें से एक टीम हेड होगा जो डायरेक्ट करेगा और आपस में जितने भी लोग हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो यानी हम ये जो है ऑनगोइंग प्रोसेस है, किसी समय हम किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और नेक्स्ट टाइम किसी और को, लेकिन सारे काम हम कर ही रहे होते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ फीचर, मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। फिफ्थ फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप का मतलब इन सिंपल अगर हम कहना चाहें तो ग्रुप का मतलब क्या है, टीम। और टीम को अगर इसे मैं पूरा मीनिंग लिखूं तो टीम का मतलब क्या होगा, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, इसका क्या मतलब है कि एज अ टीम अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट का ये फंक्शन है कि उसे इंडिविजुअली तो आप मैनेज कर ही नहीं सकते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी है, यानी टीम वर्क है मैनेजमेंट। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। द नेक्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन, और उसके बाद मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स। तो पहले हम डायनामिक का मतलब समझ लेते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, यानी जैसे जैसे समय बदलता जाता है आप अपने आप को वैसे ही चेंज कर लेते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डायनामिक, यानी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टाइम, यानी आप अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन को या हर मैनेजर को क्या करना होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होता है। अपने एम में, अपनी प्लानिंग में भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी होती है। यानी जैसे अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो अब तक जो ऑनलाइन टीचिंग है वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं थी बिफोर द कोविड-19, लेकिन जैसे ही ये पेंडेमिक आया, ये दिक्कत आई हमारे यहाँ पर कोरोना की, उसके बाद क्या हुआ कि ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या किया स्कूल ने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर दी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था, जो आपका ब्लैक बोर्ड और स्कूल और इंटरैक्टिव टीचिंग था, उसकी जगह आप किसने ले ली, ऑनलाइन टीचिंग ने। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द डायनामिक फंक्शन। अब हम बात करते हैं इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का क्या मतलब है कि वो चीज़ जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं और छू नहीं सकते, देख नहीं सकते।
यानी मैनेजमेंट भी क्या है, इंटेंजिबल है। अगर मान लीजिए कि अगर ये कैसे आपको समझ में आएगा कि ये गुड मैनेजमेंट है या बैड मैनेजमेंट है, आप कैसे फील कर सकते हैं? अगर आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके गोल्स जो हैं वो अचीव हो जाते हैं, सारे काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आप कहते हैं इट इज़ अ गुड मैनेजमेंट। या एक स्कूल जो बहुत अच्छा रन कर रहा है, तो हम हमेशा कह देते हैं कि नहीं, उस स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कहीं स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो वो स्कूल ठीक से तरक्की नहीं कर पाता। वहाँ बच्चे इनडिसिप्लिन होते हैं, वहाँ कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन आपको नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको ऐसी ग्रोथ नज़र नहीं आएगी, तो आप कह देते हैं कि नहीं भाई, इस स्कूल का मैनेजमेंट ख़राब है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, क्या हम देख पा रहे हैं कि मैनेजमेंट अच्छा या बुरा कैसे? हम सिर्फ उसे महसूस कर पा रहे हैं कि इट इज़ अ गुड मैनेजमेंट और अ बैड मैनेजमेंट। तो आज हमने जाना फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमने 7 फीचर डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। टिल देन, बाय बाय एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।